हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के लास्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सैमचुन सेजिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कभी उसे मूवी चलने के लिए कहती है तो कभी वो उसे शॉपिंग चलने के लिए कहती है, लेकिन सेजिन उसे मना कर देता है। फिर वो सेजिन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सेजिन को उसे मना करने में दिक्कत हो रही होती है। तभी उसका फ्रेंड जेको वहाँ आकर कहता है कि तुम इसे प्रपोज नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सैमचुन चौंक जाती है। जब सेजिन भी इस बात पर हाँ कहता है तो वो उसे धोखेबाज कहकर भाग जाती है। जेको खुद सेजिन को पसंद करता है। इसके बाद वो दोनों स्टडी कर रहे होते हैं। सेजिन को नींद आ रही होती है तो वो बेड पर जाकर सो जाता है। उसे ऐसा सोता देखकर जेको उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो अपने आप ही सेजिन को किस करने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पर रुक जाता है और खुद को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। उठने के बाद सेजिन देखता है कि जेको का गाल लाल हुआ होता है। उसके पूछने पर जेको कहता है कि अभी यहाँ पर कोई आया था तो उसने मजाक में मेरे मार दिया था। बाद में स्पाइसी खाने के बाद जेको को मिर्ची लगने पर सेजिन उसे अपनी कोल्ड ड्रिंक देता है, लेकिन जेको उसे नहीं पीता। फिर वो दोनों बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। सेजिन के होंठों के ऊपर आइसक्रीम लग जाती है जो उससे साफ नहीं हो रही होती है। जेको जब उसकी आइसक्रीम साफ करता है तो वो फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि सेजिन एक लड़का है, सेजिन एक लड़का है, और बेचारे सेजिन को पता ही नहीं चलता कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद जेको अपनी फ्रेंड यूजिन के साथ होता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने फ्रेंड को पसंद किया है। यूजिन कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड को पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो पूछता है कि फिर तुमने क्या किया। यूजिन कहती है कि अभी तक तो बात आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन अब मैंने उसे प्रपोज करने की सोची है। जेको पूछता है कि ये तुम कैसे करोगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर जेको चौंक जाता है। यूजिन कहती है कि मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करती हूँ। जेको उसे हाँ कह देता है। वो कहता है कि तुम्हें डेट करते करते मैं भी तुम्हें पसंद करने लगूंगा, और फिर वो उसे हक करता है। वो मन में सोचता है कि मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं गे नहीं हूँ। इसके बाद उन्हें डेट करते हुए 1 महीना हो जाता है। फिर एक दिन यूजिन उससे पूछती है कि क्या कभी तुम्हें मुझे छूने या किस करने का मन नहीं होता है। बाकी सब कपल्स तो ये सब करते हैं। जेको कहता है कि सब लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। ये सुनकर यूजिन वहीं साइड में सोने लगती है। उसे सोता देखकर जेको को उसमें सेजिन दिखने लगता है। वो उसके पास जाता है। यूजिन ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जेको उसे किस करेगा, लेकिन वो उसे चादर उड़ा देता है। ये सब देखकर यूजिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सेजिन उसे रोककर पूछता है कि आजकल तुम मुझसे इतने नाराज से क्यों रहते हो। पहले तो जेको उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो चिढ़ जाता है। सेजिन पूछता है कि मैंने क्या किया है। जेको कहता है कि अब मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं रह सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बिताए हर मोमेंट से नफरत है। ऐसा कहकर वो चला जाता है और ये सब यूजिन देख लेती है। बाद में वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम सेजिन को पसंद करते हो। तुमने तो फालतू में मेरा बेवकूफ बनाया। ये सब सुनकर जेको चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। यूजिन कहती है कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुमने मुझे डेट करने की सोची थी ना। जेको उसे सॉरी कहता है। वो कहती है कि सेजिन तो हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है, बल्कि तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लड़के उसे पसंद करते हैं, तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जेको का मूड ठीक हो जाता है। फिर यूजिन कहती है कि तुम्हें ये बात तो पता है ना कि सेजिन दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले रहा है। ये सुनकर जेको चौंक जाता है। यूजिन कहती है कि शायद वो ये बात तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन इतने दिनों से तुम उसे इग्नोर कर रहे थे। फिर जेको को परेशान देखकर वो कहती है कि कल मैंने सेजिन से मिलने जाना है, तो तुम भी साथ में चलना। नेक्स्ट डे जेको सेजिन से कहता है कि तुम ऐसे अचानक से कैसे जा सकते हो। वो कहता है कि तुम बार बार मुझसे नाराज हो रहे थे तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। जेको कहता है कि तुम मजाक करना बंद करो और वहाँ जाकर मुझे कॉल करना। सेजिन कहता है कि हम लड़कों के बीच में इन सब की जरूरत नहीं है। यूजिन कहती है कि तुम काफी फनी बातें करते हो। सेजिन कहता है कि तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। ये सुनकर यूजिन उसे कहने वाली होती है कि हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन तभी जेको उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि हाँ, हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं।
फिर जेको सेजिन को हक करके उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर सेजिन उन्हें बाय कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यूजिन पूछती है कि तुमने अचानक से अपना माइंड क्यों बदला। वो कहता है कि अगर मुझे इतना चाहने वाली से मैं ब्रेकअप करता तो मैं पूरी लाइफ पछताता रहता। मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है और फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेजिन को एक स्टोर में देखते हैं। वहाँ वो जूस लेने जाता है और वहाँ काम करने वाली लड़की पर उसका दिल आ जाता है। इस लड़की का नाम चीजे है। वो उसमें इतना खो जाता है कि पैसे देने के बाद वो जूस लेना भूल जाता है। वो लड़की उसे रोककर जूस देती है। बाद में वो वहीं बैठकर उसे देख रहा होता है। वो येवॉन को टिप्स के लिए कॉल करता है। ठीक उसी टाइम येवॉन उसके पीछे से आ जाता है। उसे अचानक वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। येवॉन कहता है कि मेरे दिल ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ आ गया। वैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया है ना। सेजिन चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। वो उसका चेहरा पकड़कर बड़े प्यार से कहता है कि आगे मैं तुम्हें काफी कुछ बताऊंगा। ये सुनकर सेजिन उसे पंच मारता है और कहता है कि मैं सीरियसली ये पूछ रहा हूँ। येवॉन कहता है कि तुम्हें यहाँ काम करने वाली लड़की पसंद आ गई है ना। सेजिन फिर चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये भी पता है। वो कहता है कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने उस सुंदर लड़की को देखा और कोई भी उसे देखकर उसके प्यार में पड़ सकता है। सेजिन कहता है कि तुम तो इस चीज में एक्सपर्ट हो तो मेरी मदद करो। फिर वो दोनों छुपकर चीजें को देख रहे होते हैं। वो कहता है कि इतनी सुंदर लड़की का पटना थोड़ा मुश्किल है। अगर कोई डायरेक्ट जाकर उसका नंबर मांगेगा तो वो मना कर देगी। ये सुनकर सेजिन निराश हो जाता है। येवॉन कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो सेजिन से उसका फोन लेकर चीजे से बात करने चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो चीजे का नंबर लेकर वापस आता है। वो सेजिन से कहता है कि अब आगे सब तुम्हारे ऊपर है। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। सेजिन कहता है कि पहली बार मुझे तुम पर प्राउड है। फिर येवॉन उसे डेटिंग के टिप्स देता है। वो कहता है कि तुम्हें उस पर और उसकी हर बात पर ध्यान देना होगा। उसने क्या पहना है, उसका मेकअप, उसके बाल, सब पर। और फिर तुम उनमें से किसी एक चीज को लेकर बात शुरू कर देना और उसकी बातें भी सुनना। ऐसा नहीं कि बस तुम ही बोलते रहो। तुम्हें धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी होगी। नेक्स्ट डे जब सेजिन चीजे से मिलने जाता है तो वो उस पर पूरा ध्यान देता है और फिर उसकी क्लिप को देखकर वो उसके बारे में बातें करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ती है। रास्ते में चीजे को बिल्लियाँ दिखती है तो सेजिन अपने पास से बिल्लियों का स्नैक्स निकालकर उन्हें खिलाने लगता है। ये स्नैक्स उसे येवॉन ने ही दिए थे ताकि वो रास्ते में बिल्लियों को खिला सके। उसकी बिल्लियों के लिए इतनी केयर देखकर चीजे को वो पसंद आने लगता है। इससे पहले जब सेजिन येवॉन के साथ बैठा होता है तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे तो वो मुझे जान ही नहीं पाएगी जो मैं रियल में हूँ। येवॉन कहता है कि तुम फालतू की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो कि हमें सामने वाले के साथ रियल रहना चाहिए। तुम्हें भी तो चीजें उसके लुक्स के बेस पर पसंद आई थी। सेजिन कहता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो। फिर आगे येवॉन कहता है कि जब तुम्हारी बात काफी आगे बढ़ जाए और बात लव कन्फेशन तक पहुंच जाए, बीच में सेजिन कहता है कि फिर मुझे उसे कन्फेस कर देना चाहिए। येवॉन कहता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना जो इमेज तुमने पूरे दिन की मेहनत से बनाई है वो बेकार हो जाएगी। तुम उसे इसलिए डेट नहीं कर रहे हो कि तुम्हें उसे कन्फेस करना है, बल्कि तुम्हें उसे खुद से प्यार करने के लिए मजबूर करना है। सेजिन चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तो उसे कन्फेस भी नहीं कर सकता। येवॉन कहता है कि अगर लोगों को कुछ आसानी से मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करते हैं। अब सीन फिर से सेजिन और चीजे की डेट पर जाता है। जब सेजिन जा रहा होता है तो चीजे उसे प्रपोज करने वाली होती है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे प्रपोज नहीं करती और उन दोनों को ऐसे येवॉन देख रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन एक दिन पहले का दिखाते हैं। स्टोर से चीजे येवॉन को कॉल करके बुलाती है। तभी तो येवॉन सेजिन के कॉल करने से पहले वहाँ पहुँच जाता है। वो सेजिन को चीजे की तरफ देखते हुए पकड़ लेता है और सब समझ जाता है। और जब वो चीजे से नंबर लेने जाता है तो वो चीजे को बता देता है कि सेजिन तुम्हारे प्यार में पागल हो रखा है। यहाँ ये राज खुलता है कि चीजे और येवॉन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो पूछती है कि क्या तुम उसके क्लोज हो। येवॉन के हाँ कहने पर चीजे उसे सेजिन से अपनी सेटिंग कराने के लिए कहती है। वो चीजे से सेजिन के फोन में उसका नंबर लेता है और उसे कहता है कि तुम उसे तुरंत ही कन्फेस मत करना। चीजे इसकी वजह पूछती है तो वो कहता है कि सेजिन को तुरंत ही प्रपोज करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है
और वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि तुरंत ही प्रपोज करने पर प्यार का सारा मजा खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चीजें और बाकी बॉयज गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम में सब एक क्वेश्चन पूछते हैं और जिससे पूछते हैं उसका हाथ एक मशीन पर होता है। झूठ बोलने पर बिजली का हल्का झटका लगता है। पहला टर्न सेजिन का आता है। किम्वू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लड़कियां पसंद है। ये सुनकर सांग्यून कहता है कि तुम ये कैसा बेकार सवाल पूछ रहे हो। सेजिन कहता है कि हाँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। जब उसे झटका नहीं लगता तो किम्वू सैड हो जाता है। नेक्स्ट बारी में चीजें फंस जाती है। वो पूछती है कि क्या इस मशीन से ज्यादा दर्द होता है। वो लोग उसे डराते हुए कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। सेजिन पूछता है कि क्या तुम एक दिन में 100 बार पाती हो। फिर वो क्वेश्चन बदलकर पूछता है कि क्या तुम हम लोगों में से किसी को पसंद करती हो। चीजें हमें जवाब देती है और मशीन से उसे दर्द नहीं होता। वो सोचती है कि क्या ये लोग अब मुझसे उस शख्स का नाम पूछेंगे, लेकिन सब बॉयज वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नेक्स्ट डे रास्ते में उसे सेजिन मिलता है। वो उससे अपने सवाल के लिए माफी मांगता है और फिर वो पूछता है कि वैसे तुम किसे पसंद करती हो, और ऐसा कहकर वो उसे हक करके कहता है आई लाइक यू। तभी सांग्यून वहाँ आकर सेजिन को चीजें से दूर रहने के लिए कहता है। सेजिन कहता है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ उसे हक करने से तुम्हें क्या दिक्कत है। वो कहता है कि चीजें तुम्हें लाइक नहीं करती है। सेजिन पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। वो कहता है क्योंकि चीजें मुझे पसंद करती है। ये सुनकर चीजें चौंक जाती है। सांग्यून कहता है कि अगर अब तुमने चीजें को परेशान किया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। उन्हें लड़ता देखकर चीजें वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसे रास्ते में येवॉन रोकता है। वो उससे उसके भागने की वजह पूछता है। चीजें उसे सब बताती है। वो कहता है कि तुम्हें उन्हें पसंद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर चीजें और हैरान हो जाती है। उसके कुछ कहने से पहले ही येवॉन उसे किस करना चाहता है, लेकिन तभी किम्वू उसे पंच मारकर अलग कर देता है। जब वो देखता है कि सेजिन और सांग्यून भी वहाँ आ जाते हैं तो वो चीजें को लेकर भाग जाता है। वो तीनों उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वो दोनों छुपे होते हैं। उनके जाने के बाद वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। चीजें उसे भी पूरी बात शुरू से बताती है। वो कहता है कि उन लोगों ने कभी प्यार नहीं किया है तो उन्हें इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। चीजें को वो थोड़ा सेंसिबल लगता है कि वो कहता है कि तुम उन्हें हेट मत करना, मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। चीजें पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि हम शादी करने जा रहे हैं। ये सुनकर चीजें को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। किम्वू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो। चीजें के कुछ कहने से पहले ही बाकी बॉयज वहाँ आ जाते हैं और वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। चीजें उन्हें रुकने के लिए कह रही होती है और तभी वो नींद से जाग जाती है। सब बॉयज वहाँ बैठे होते हैं। वो पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। सेजिन कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम दिन में 100 बार पाती हो, तुमने मना किया। ये झूठ निकला और मशीन से झटका लगने की वजह से तुम बेहोश हो गई। सांग्यून पूछता है कि आखिर तुम इतना पाती क्यों हो। फिर सेजिन की बारी आती है। किम्वू फिर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ किसी को पसंद करते हो। सेजिन मना करता है। मशीन से उसे झटका नहीं लगता। ये देखकर किम्वू और दुखी हो जाता है। साइड से चीजें कहती है कि मैं दिन में 100 बार नहीं पाती हूँ। सांग्यून कहता है कि हमने तुम्हारा नाम फाट कैप्टन बोंग बोंग रखा है। सेजिन भी उसे इस नाम से चिढ़ाता है। चीजें फिर कहती है कि मैं इतना ज्यादा नहीं पाती हूँ। वो लोग फिर भी उसे चिढ़ाते हैं। वो गुस्से में मशीन पटक देती है और सांग्यून से लड़ने लगती है। बाद में वापस जाते हुए चारों बॉयज उसे मना रहे होते हैं। वो थोड़े गुस्से में होती है, लेकिन जब वो लोग उसे खूब मनाते हैं तो वो मान जाती है और फिर सब स्नैक्स खाने चले जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।